We assure that your child achieves what others just dream of. नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएन न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर मैं बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरें आप लोगों तक प्रतिदिन पहुंचाता हूं। कोशिश करता हूं कि निष्पक्ष खबरें आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अब डाल लेते हैं एक नज़र बीकानेर में दिन भर क्या रहा खास। शहर की विभिन्न सड़कों के रखरखाव को लेकर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश। 15 अगस्त के तत्काल बाद में सीसी सड़क बनाने का कार्य शुरू करेगा जिला कलेक्टर। 11 लाख के डिफॉल्टर को किया गिरफ्तार। शिक्षक संघ राष्ट्रीय का जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन। शिक्षकों की बताया पदोन्नति पदस्थापन करवाने की मांग। शिक्षकों ने जिला कलेक्टर के समक्ष प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। छत्तरगढ़ क्षेत्र में आतंक मचाने वाले बदमाश किस्म के किन्नरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने बाबत पुलिस महानिरीक्षक को दिया ज्ञापन। RSVNN ने देखा संसद व राष्ट्रपति भवन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम ने RSVNN को कराया संसद भवन से साक्षात्कार। शिव शक्ति साधना पीठ में ब्रह्म महाकालेश्वर महादेव का अभिषेक। प्रथम विजया से तत्पश्चात खीर से अभिषेक किया। पंडित संदीप और बसंत ने किया अभिषेक। प्रार्थना शिक्षण समिति शिवबाड़ी में भाजपा शहर जिलाध्यक्ष श्रीमती सुमन छाजेल, प्रधानाध्यक्ष श्री भरत सिंह राठौड़ और भाजपा नेता मनोज प्रभात ने पौधारोपण और वितरण कार्यक्रम किया संपन्न। कमला कॉलोनी में गृह क्लेश को लेकर के पति पत्नी में चाकूबाजी। पति की मौत, पोस्टमार्टम कर शव सौंपा परिजनों को। बजरी का अवैध खनन करने पर 16 करोड़ 85 लाख रुपए का लगा जुर्माना। गिरधेश्वर महादेव मंदिर में हुआ 56 भोग का आयोजन। समाज सेवी और राजीव यूथ क्लब के अध्यक्ष अनिल कल्ला के निवास पर 56 भोग का विशाल आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर शहर की विभिन्न सड़कों के रखरखाव को लेकर के जिला कलेक्टर नम्रता दृष्टि ने आज अधिकारियों को निर्देश दिए। बीडीए नगर निगम और PWD के अधिकारियों के साथ बैठक के दरमियान जिला कलेक्टर नम्रता दृष्टि ने कहा कि 15 अगस्त के बाद में उन तमाम सड़कों का रखरखाव होना चाहिए जो खासतौर से जर्जर हालत में है। कलेक्ट्रेट सभागार में PWD BDO नगर निगम के अधिकारियों को ये बात उन्होंने कही। बैठक में जिला कलेक्टर कहा कि शहर में ज़्यादातर सड़कें जो टूट चुकी है वे DLP डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड सड़क है। लिहाजा संबंधित ठेका एजेंसी के जरिए उन्हें जल्द ठीक करवाएं ताकि आम जन का आवागमन सुगम हो सके। जिला कलेक्टर ने गंगानगर सर्किल पर CC रोड बनाने का कार्य स्वतंत्रता दिवस के तत्काल बाद शुरू करने के निर्देश PWD अधिकारियों को दिए। आइए दिखाते हैं आपको इस बैठक की तस्वीर। जस्सू और जस्साराम जाट ने 11 लाख रुपए का लोन दिया था। 2015 में 11 लाख का लोन SBI देशमुख से
लिया। उसके बाद वो डिफॉल्टर हुआ। वाणिज्यिक न्यायालय बीकानेर ने कार्रवाई करते हुए मामला डिक्री किया। ऋण नहीं चुकाने पर निष्पादन कार्रवाई में ऑर्डर 21 रूल 38 CCP के तहत गिरफ्तारी की गई। सेल अमीन नवनीत नारायण जोशी ने उक्त जसाराम जाट को गांव केसर जिसे जाटान बीकानेर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। शिक्षक संघ राष्ट्रीय का जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों की बकाया पदोन्नति पदस्थापन करवाने की मांग शिक्षकों ने जिला कलेक्टर बीकानेर के समक्ष प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत आंदोलन के प्रथम चरण में बीकानेर नगर के शिक्षकों ने जिला कलेक्टर बीकानेर के समक्ष प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। में शिक्षक संघ राष्ट्रीय वर्तमान के समय में शिक्षकों की जो प्रमुख मांगे हैं उन प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन है। सरकार से कई बार संवाद के बाद भी शिक्षक समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण शिक्षक संघ राष्ट्र ने पूरे राजस्थान की सभी उपशाखाओं स्तर पर एक ज्ञापन देने का निर्णय लिया और इस ज्ञापन के तहत के बाद भी यदि सरकार नहीं चेती तो निश्चित रूप से शिक्षक संघ राष्ट्रीय आगामी कदम जो है आंदोलन के रूप में और तेज कड़ा उठाने को लिए बाध्य रहेगा। पूगल छत्तरगढ़ क्षेत्र में जो बदमाश टाइप के किन्नर है उन पर अंकुश लगाने और उनको नियंत्रित करने को लेकर के आज महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि मुस्कान भाई किन्नर सिंधी चौक बीकानेर में निवास करती हूँ। किन्नर समाज की परंपराओं के नियमानुसार प्रार्थी को बीकानेर किन्नर गद्दी मिली हुई है। बीकानेर किन्नर समाज की गद्दी के तहत गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित कई जिले आते हैं। श्रीमानजी पूगल और छत्तरगढ़ में मेरा घर और भूखंड है। उसमें कुछ समय से पूगल और छत्तरगढ़ क्षेत्र में हरियाणा के रेवाड़ी से एक किन्नर रुखसार व उनके 15-20 बदमाश किस्म के किन्नर साथी आतंक मचा रहे हैं। देखिए आपको और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है मुस्कान भाई का। तो उसको मेरा हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है उसको निकाला जाए यहाँ से। उसको किस तरह की धमकी दे रहे हैं आप? वो धमकी इस तरह देती है, मेनू कहती है मैं इलाका मांगूंगी, मेरी जबरदस्ती है, तुम मेरा जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैंने पुलिस को पैसे भर दिए हैं और किरणा को वीडियो कॉलिंग करके धमकी देती है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं गुंडे बदमाश लेके तेरे घर घुस के तेरी चोटी काट के ले जाऊंगी, तेरे पे तेजाब डाल दूंगी। इस तरीके की वो हमें धमकी देती है, इलाके छीनती है हमारा। और 10-15 जने इकट्ठे हो जाते हैं और कहती है वो इलाका मैंने बेच दिया 1 करोड़ 5 लाख में, वो मैंने खरीद लिया 1 लाख 5 करोड़ में, 2.5 करोड़ में। अभी पता नहीं किस तरीके के वो बयान करती है, किस लोगों ने तो वो बेचा। हमारा तो इलाका है, किसने बेचा किसने खरीदा हमें तो कोई पता ही नहीं है। बीकानेर के RSVNN स्कूल के छात्रों ने संसद भवन और राष्ट्रपति भवन का निरीक्षण किया, अवलोकन किया। उनके साथ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी रहे। RSV ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने बीकानेर सांसद और केंद्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अनुशंसा पर कक्षा 11वीं और 12वीं के 52 विद्यार्थियों और 5 शिक्षकों को शैक्षणिक भ्रमण पर संसद और राष्ट्रपति भवन का अवलोकन करवाया। 2 दिवसीय दिल्ली भ्रमण के प्रथम दिन विद्यार्थियों ने नई संसद भवन का अवलोकन किया तथा संसदीय व्यवस्था को भी देखा। विद्यार्थियों ने संसद संग्रहालय में भ्रमण के समय भारत के संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। छात्रों को संसद भवन में माननीय संसद बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने विद्यार्थियों से विस्तार पूर्वक चर्चा की और विद्यार्थियों को संसद की जानकारी प्रदान करते हुए उनके साथ एक यादगार ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। विद्यार्थियों को गोवा के माननीय राज्यपाल पशुपति अशोक गजपति राजू से भी मुलाकात का अवसर मिला। विद्यार्थियों ने इंडिया गेट और बिरला मंदिर के दर्शन कर भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त की। दूसरे दिन विद्यार्थियों ने दिन की शुरुआत राष्ट्रपति भवन के भ्रमण से की। यहाँ छात्रों ने दरबार हॉल, VIP भोजन कक्ष, शपथ ग्रहण हॉल तथा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा क्रिएट की गई आर्ट गैलरी को भी देखा। दिखाते हम आपको कुछ तस्वीर। गोकुल सर्किल के पास में स्थित पंडित मनमोहन किरण द्वारा स्थापित शिव शक्ति साधना पीठ में ब्रह्म महाकालेश्वर महादेव का अभिषेक किया गया। पहले विजया से उसके बाद में खीर से अभिषेक किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में वेद पाठी ब्राह्मणों के साथ में उनके अनुयायी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि अभिषेक पंडित संदीप और पंडित बसंत किराणू के नेतृत्व में किया गया। शिवाड़ी की प्रार्थना सभा के माध्यम से शिवाड़ी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पौधा रोपण का कार्यक्रम किया गया, वहीं पौध वितरण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। इस मौके पर जहां प्रधानाध्यापक भरत सिंह राठौड़ मौजूद रहे, वहीं भाजपा शहर के अध्यक्ष सुमन छाजेल भी मौजूद रही। भाजपा के पदाधिकारियों के बीच में यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आइए दिखाते हैं हम आपको पौधारोपण और पौध वितरण के इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें।
बीकानेर की कमला कॉलोनी जो कि कोटगेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यहाँ पर गृह क्लेश के चलते पति पत्नी में अनबन हुई और अनबन इतनी बड़ी कि आपस में चाकूबाजी हो गई। चाकूबाजी की इस घटना में जहां पति और पत्नी घायल हो गए, बीच बचाव करना है, देवर भी घायल हो गया। इसमें सन्नी पवार जो है उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। पोस्टमार्टम करने के पश्चात शव जो है वह परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामला कोटगेट थाना क्षेत्र का है, तफ्तीश की जा रही है। कुल मिलाकर के गृह क्लेश के चलते पति की चाकूबाजी में मौत हो गई। बजरी का अवैध खनन करने पर 16 करोड़ 85 लाख का जुर्माना लगाया गया। खनिज विभाग और राजस्व विभाग ने अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई। खनिज विभाग और राजस्व विभाग ने अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बजरी का अवैध खनन करने पर खननकर्ताओं पर 16 करोड़ 85 लाख का जुर्माना लगाया। खनिज अभियंता महेश प्रकाश पुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण की आकस्मिक चेकिंग के दौरान अवैध खननकर्ता के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कोलाई तहसील के हाडला भाटियांग क्षेत्र में खातेदारी भूमि में बजरी के अवैध खनन की जानकारी मिलने पर खनिज विभाग के तकनीकी कर्मचारी रमेश गहलोत, खनिज कार्य निदेशक 2 श्रीमती संतोष डूडी व हल्का पटवार हाडला भाटियां से वीरेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से संबंधित क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। मौके पर हल्का पटवारी ने बताया कि भूमि खातेदारी है, जिसके खातेदार क्रमशः जगमाल सिंह, शैलू सिंह और श्रीमती नारायणी कंवर है। उक्त भूमि में खनिज विभाग की ओर से खनन को लेकर कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई, लिहाजा बजरी खनन को अवैध मानते हुए उक्त खातेदारों के खिलाफ 2,80,800 टन खनिज बजरी का मौका पंचनामा बनाया गया और 16 करोड़ 85 लाख की शास्ति लगाई गई। पुरोहित ने बताया कि विभाग द्वारा आगे भी अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजीव क्लब के अध्यक्ष अनिल कल्ला के निवास पर सावन महीने में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। सावन महीने के अब समापन के अंतिम दिवस रहे हैं। अनिल कल्ला के निवास पर इस विशाल पूजा के दरमियान 56 भोग का आयोजन रखा गया। 56 भोग में खास तौर से विशेष रूप से महादेव का श्रृंगार किया गया। आइए हम आपको लिए चलते हैं इस 56 भोग के अवसर पर, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने न केवल दर्शन किए बल्कि भगवान शिव से अपनी मन्नतें और मनोरथ भी मांगे। यहाँ पर सजीव झांकियां भी लगी थी जो हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। केंद्रीय कारागृह में जो बंदी है उनके द्वारा निर्मित उत्पादों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन महानिरीक्षक पुलिस रेंज के कमरों से हुआ। प्रदर्शनी में लोहे का बीड़ा, हैंडमेड बेटिंग, मसाले सहित अनेक प्रकार के उत्पादों को बिक्री के लिए लगाया गया। इस अवसर पर आईजी ने कहा कि केंद्रीय कारागृह प्रशासन की ओर से बंदियों के हुनर को पहचानते हुए उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया गया। यह उनके पुनर्वास के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि कारागृह प्रशासन की ओर से किए जा रहे नवाचार समाज के लिए नजीर है। कलेक्टर नम्रता अवस्थी ने कहा कि बंदियों के समय का सदुपयोग हो और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, इसके मद्देनजर यह पहल की गई है। कारागृह अधीक्षक सुमन मालीवाल ने कहा कि सभी बंदियों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसकी आमदनी का 25% हिस्सा उनके पीड़ित पक्ष को मिलेगा। समाज में लौटने पर यह बंदी कौशल के साथ मुख्य धारा से जुड़ेंगे। इस दौरान पुलिस विभाग के कैलाश, सांधु, कुलदीप और धीरेन्द्र सहित अन्य अधिकारियों ने बंदियों की ओर से बनाए गए उत्पाद भी खरीदे। बीकानेर के श्रीराम रोड पर स्थित खाटू श्याम मंदिर में विख्यात ज्योतिषाचार्य स्वर्गीय अशोक थानवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्वर्गीय अशोक थानवी के शिष्यों के द्वारा निर्मित करवाई गई इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया। खासतौर से जब शिष्यों के द्वारा मूर्ति का निर्माण करवाया जा रहा था, तब उनका मन और उनका संकल्प यही था कि अपने गुरु अशोक थानवी के आदर्शों को वे जन जन तक पहुंचाए। ज्योतिष के सिद्धांतों के साथ उनके फलित और उनकी लक्ष्मीनाथ भगवान के प्रति अनन्य आस्था को न केवल जीवंत रखा जाए बल्कि उनकी विरासत को भी आने वाली पीढ़ी तक आगे पहुंचाया जाए। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में खासतौर से कर्मकांड भास्कर पंडित रत्नमाल पुरोहित के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ।
उनके शिष्यों में खासतौर से विकी मोदी, अरविंद थानवी और विक्रम कल्ला, अशोक मोदी जो कि लोटस डेयरी के महाप्रबंधक है, उनके साथ बड़ी संख्या में उनके शिष्य इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुए। आइए हम आपको दिखाते हैं इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की कुछ तस्वीर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसमें इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।